हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल एक यूनिक इशू पर है। प्रेजेंट केस में हैदराबाद आईटीएटी की बी बेंच के सामने एक इशू था कि यदि किसी एसएससी के पास दो पैन नंबर हैं, एक पुराना पैन नंबर जो कि एसएससी अब इस्तेमाल नहीं कर रहा और नए पैन नंबर पर जो एसएससी अपने इनकम टैक्स के रिटर्न्स रेगुलरली फाइल कर रहा है, लेकिन यदि कोई असेसमेंट ऑर्डर जो कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाता है एसएससी का, उस पैन नंबर पर जो एसएससी पैन नंबर यूज नहीं कर रहा और एसएससी उस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करता है, तो क्या सीआईटी अपील खाली इस आधार पर कि एसएससी के पास दो पैन नंबर हैं, खाली इस बेसिस पर एसएससी की अपील को डिसमिस कर सकता है? यही इशू हैदराबाद आईटीएटी की बी बेंच के सामने एक केस किरण रेड्डी मुदासनी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आया और ये केस 127 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 68 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 17 अक्टूबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 12-13 से रिलेट करता है। प्रेजेंट केस में एसएससी का जो काम है वो रेलवे में कैटरिंग बिजनेस का है। एसएससी के पास एक पैन नंबर था, लेकिन उसके बाद एसएससी ने अपने नए पैन नंबर पर अपने इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करना शुरू कर दिया। एसएससी का ये कहना था कि एसएससी अपने पुराने पैन नंबर को ट्रेस नहीं कर पा रहा, लेकिन एसएससी की गलती ये थी कि जो एसएससी का बैंक अकाउंट था उस बैंक अकाउंट के अंदर एसएससी ने अपना पैन नंबर चेंज नहीं कराया और वो पुराने ही पैन नंबर पर मेंटेन हो रहा था। क्योंकि एसएससी अपने पुराने पैन नंबर पर रिटर्न फाइल नहीं कर रहा था, ईओ के पास इंफॉर्मेशन आई कि उस बैंक के अंदर कुछ कैश डिपॉजिट्स हैं। एसएससी को असेसमेंट का नोटिस भेजा गया जिसको एसएससी ने कंप्लाई नहीं किया और जिसकी वजह से एसएससी ने उन डिपॉजिट्स को सेक्शन 69A के अंदर अनएक्सप्लेन्ड मानते हुए उनका एडिशन कर दिया और ये असेसमेंट ऑर्डर एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर था सेक्शन 144 रेड विद सेक्शन 147, क्योंकि एसएससी ने किन्हीं भी नोटिस का कंप्लाई नहीं किया था। जब एसएससी ने इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करी तो एसएससी ने सीआईटी अपील को ये बताया कि एसएससी अपने पुराने पैन नंबर पर रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, नए पैन नंबर पर रिटर्न फाइल कर रहा है। जब सीआईटी अपील ने इस मैटर को देखा तो सीआईटी अपील का ये कहना था कि जो एसएससी है वो अपने नए पैन नंबर पर रिटर्न फाइल कर रहा है और क्योंकि जो असेसमेंट ऑर्डर है और जो अपील पर्टेन करती है वो पुराने पैन नंबर पर है, तो खाली इस आधार पर सीआईटी अपील ने एसएससी की अपील को खारिज किया कि एसएससी के पास दो पैन नंबर हैं, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दो पैन नंबर रखना जो है वो अलाउ नहीं है। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया, एसएससी इस मैटर को ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करी तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में एसएससी की अपील खाली इस बात पर खारिज नहीं की जानी चाहिए कि एसएससी के पास दो पैन नंबर हैं। यदि एसएससी के पास दो पैन नंबर हैं तो इसके लिए जो भी पेनल्टी बनती है वो इनकम टैक्स ऑफिसर उन प्रोविजंस के की सहारा लेते हुए एसएससी के ऊपर वो पेनल्टी लगा सकता है, लेकिन खाली इस वजह से कि एसएससी के पास दो पैन नंबर हैं, खाली इस वजह से एसएससी की अपील को डिसमिस नहीं किया जाना चाहिए और इस मैटर को जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स थी उसको क्वैश किया और मैटर को ईओ के पास रिमांड बैक किया, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी के ऑर्डर भी पास कर दिए थे, उन ऑर्डर्स को भी क्वैश किया गया। साथ ही साथ ट्रिब्यूनल ने यह भी ईओ को दिशा निर्देश दिए कि प्रेजेंट केस में ना खाली पुराने पैन नंबर की स्क्रूटनी होनी चाहिए, जो नया पैन नंबर है उससे रिलेटेड भी ट्रांजैक्शंस को स्क्रूटनाइज किया जाना चाहिए और यदि असेसमेंट ऑर्डर पास करने के बाद असेसिंग ऑफिसर को यह लगता है कि उसके ऊपर पेनल्टी बनती है तो असेसिंग ऑफिसर नए असेसमेंट ऑर्डर के हिसाब से एसएससी के ऊपर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स भी चला सकता है। फ्रेंड्स, इस केस के दो निष्कर्ष हैं कि खाली इस आधार पर एसएससी की अपील डिसमिस नहीं की जानी चाहिए कि एसएससी के पास दो पैन नंबर हैं और यदि जिन लोगों के पास दो पैन नंबर हैं उनको पूरा ये एहतियात बरतनी चाहिए कि अपने पुराने पैन नंबर को
क्लोज कराना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टाइमली इंटीमेट करना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है किरण रेड्डी मुदासनी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 127 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 68 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 17 अक्टूबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।